अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बस कंप्लीट होने वाली है। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कहता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इन इट्स प्लेन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट। प्रूव दैट द transverse component of its acceleration is proportional to the radial component of its velocity। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं जो आपको प्रीवियसली याद होनी चाहिए, जिसके अगर आपने चैप्टर नंबर काइनेमेटिक्स आई थिंक चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 5 ही है, लेट मी सी, चैप्टर नंबर 7 काइनेमेटिक्स। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रेडियल कंपोनेंट क्या होता है एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है। एंड अगर आपको याद नहीं है तो फिर से रिवाइज कर ले, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हमारे पास MCQ और ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में आता है। किस तरह से आता है, या तो ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ दिया होगा, या तो आपको इससे MCQs पूछा होगा, या तो आपने इसको सेक्शन जो B है उसमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसको पहले से ही कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ जाता है, जहाँ पर भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बात आती है, या फिर हमारे पास जो है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात आती है, रेडियल कंपोनेंट, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। इसी के साथ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें जो बेसिकली प्रूफ करना है वो हमें ये प्रूफ करना है कि जो रेडियल कंपोनेंट वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं, हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियल वेलोसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं VR। तो हम लोग ने ये चीज़ प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सोल्यूशन। तो ये हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, थीटा डॉट जो है वो हमारे पास C के इक्वल है, यानी कांस्टेंट के इक्वल है। जो थीटा डबल डॉट होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, वो हमारे पास क्या होगा, A ऑफ थीटा इक्वल टू 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, हमने पीछे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ की अच्छा थीटा डबल डॉट का जो डॉट है वो गायब हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, वही प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है जो अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपने जो सोल्यूशन है उनको सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है उसकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास A ऑफ थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट का हमारे पास क्या है, कांस्टेंट यानी C है। एंड देन हमारे पास थीटा डबल डॉट क्या है, 0 है, तो उसके साथ r जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको होल 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 0 लिख देंगे। इसी के साथ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, A ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास 2C, और यहाँ पर r डॉट को हम लोग बाहर निकाल देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। सेंस यहाँ पर हमारे पास जो 2C है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ऊपर की चीज़ों को मिटा के लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि सिंस जो 2 ऑफ C है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हाफ स्पेलिंग, अच्छा कांस्टेंट। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A ऑफ थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ऑफ डैश। ठीक है, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, अगर आपको याद हो। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। But we know that the radial component of velocity, radial, R-A-D-I-A-L, radial component of velocity is, ये क्या होता है, VR इक्वल टू V ऑफ डैश के।
तो इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर स्टार और इसको हम लोग पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a ऑफ थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v ऑफ r। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, हिंस ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मैं लिख देती हूँ, चलिए ये हो जाएगा हिंस transverse component of acceleration is directly proportional to the radial radial component। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इजी चीज़ को हम लोग बहुत इजी समझते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि वो क्या था और उसको किस तरह सॉल्व करना था, क्योंकि इसी के चक्कर में हमने उसको देखा ही नहीं होता। तो इसीलिए आप इसको ज़रूर देख लें, इसके फॉर्मूलाज को याद कर लें एंड ये हमारे पास पेपर में आता है एंड ऑफ कोर्स शायद आपके पेपर में भी आ जाए। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। तब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।